जय श्री राम। आगे अयोध्या कांड में वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि जब लक्ष्मण जी ने ये देखा कि भरत अपनी सेना सहित श्री राम के पास आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि वो उन्हें मारने आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको तथा माता कैकेयी को अपने बाणों द्वारा मार दूंगा तथा उनकी सेना को तहस नहस कर डालूंगा। तत्पश्चात श्री राम का लक्ष्मण के रोष को शांत करके भरत के सद्भाव का वर्णन करना, लक्ष्मण का लज्जित हो श्री राम के पास खड़े होना और भरत का सेना गए पर्वत के नीचे छावनी डालना बताया गया है। सुसरम बधम तु भरतम लक्ष्मणम क्रोधमूर्छितम रामास्तु परिशांतोऽथ वचनम चेदम ब्रवीत। लक्ष्मण भरत के प्रति रोषवश के कारण क्रोधवश अपना विवेक खो बैठते हैं। उस अवस्था में श्री राम उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, महाबली और महान उत्साही भरत जब स्वयं यहाँ आ गए हैं तो तब इस समय यहाँ धनुष और ढाल तलवार का क्या काम है। लक्ष्मण, पिता के सत्य की रक्षा की प्रतिज्ञा के लिए यदि मैं युद्ध में भरत को मारकर उसका राज्य छीन लूं तो संसार में मेरी कितनी निंदा होगी। फिर उस कलंकित राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। अपने बंधु बांधवों या मित्रों का विनाश करके जिस धन की प्राप्ति होती है वो विष मिश्रित भोजन के समान सर्वथा त्याग देने के योग्य होता है। उसे मैं कदापि ग्रहण नहीं करूंगा। लक्ष्मण, मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि धर्म, अर्थ, काम, पृथ्वी का राज्य भी मैं तुम्ही लोगों के लिए चाहता हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं भाइयों के संग्रह सुख के लिए ही राज्य की इच्छा भी करता हूँ और इस बात की सच्चाई के लिए मैं अपना धनुष छूकर शपथ खाता हूँ। सौम्य लक्ष्मण, समुद्र से घिरी हुई ये पृथ्वी मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, परंतु मैं अधर्म से इंद्र का पद पाने की भी इच्छा नहीं रख सकता। मादद भरत, तुमको और शत्रुघ्न को छोड़कर यदि मुझे कोई सुख मिलता है तो उसे अग्निदेव जलाकर भस्म कर डाले। वीर पुरुष प्रवर भरत बड़े भ्रातृभक्त हैं, वे मुझे प्राणों से भी बढ़ के प्रिय हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है भरत ने अयोध्या में आने पर जब सुना कि मैं तुम्हारे और जानकी के साथ जटा वलकल धारण किए वन में आ गया हूँ, तब उनकी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी और वे कुल धर्म का विचार करके स्नेह युक्त हृदय से हम लोगों से मिलने आए हैं। इन भरत के आगमन का इसके सिवाय कोई दूसरा उद्देश्य नहीं हो सकता। माता कैकेयी के प्रति कुपित हो उन्हें कठोर वचन सुनाकर और पिता को प्रसन्न करके श्रीमान भरत मुझे राज्य देने के लिए आए हैं। भरत का हम लोगों से मिलने के लिए आना सर्वथा समुचित है। वे हमसे मिलने के योग्य हैं। हम लोगों का कोई अहित करने का विचार वे कभी मन में ला ही नहीं सकते। भरत ने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन सा प्रिय बर्ताव किया है जिससे आज तुम्हें ऐसा भय लग रहा है या तुम उनके विषय में इस तरह की आशंका कर रहे हो। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन ना बोलना। यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही तो वो मेरे प्रति कही हुई समझी जाएगी। सुमित्रा नंदन, कितनी भी बड़ी आपत्ति क्यों ना हो आ जाए, पुत्र अपने पिता को कैसे मार सकता है अथवा भाई अपने प्राणों के समान प्रिय भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यदि तुमने राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहते हो तो मैं भरत से मिलने पे उन्हें कह दूंगा कि तुम राज्य लक्ष्मण को दे दो। लक्ष्मण, यदि मैं भरत से ये कह दूं कि तुम राज्य इन्हें दे दो तो वे बहुत अच्छा कहकर अवश्य मेरी बात मान लेंगे। अपने धर्मपरायण भाई के लिए ऐसा कहने पर उन्हीं के हित में तत्पर रहने वाले लक्ष्मण लज्जावश मानो अपनी अंगों में ही समा के लाज से गड़ गए। श्री राम का पूर्वोक्त वचन सुनकर लज्जित हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, मैं समझता हूँ हमारे पिता महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आए हैं।
लक्ष्मण को लज्जित हुआ देखकर श्री राम ने उत्तर दिया, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाभाव पिताजी हम लोगों से मिलने आ गए हैं, अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगने के योग्य मानते हुए पिताजी वनवास के कष्ट का विचार करके हम दोनों को निश्चय ही घर लौटा ले जाएंगे। मेरे पिता रघु कुल तिलक श्रीमान महाराज दशरथ अत्यंत सुख का सेवन करने वाली इन विधेय राजनी नंदनी सीता को भी वन से लेकर शीघ्र ही लौटेंगे। अच्छे घोड़ों के कुल में उत्पन्न हुए ये दोनों वायु के समान वेगशाली शीघ्रगामी वीर और मनोरम अपने उत्तम घोड़े चमक रहे हैं। परम बुद्धिमान पिताजी की सवारी में रहने वाला यह वही विशाल शत्रुंजय नामक बूढ़ा गजराज है जो सेना के मुहाने पर झूमता हुआ चल रहा है। महाभाग परंतु इसके ऊपर पिताजी का वह विश्वविख्यात दिव्य श्वेत छत्र मुझे दिखाई नहीं देता। इससे मेरे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है। लक्ष्मण, अब मेरी बात सुनो और पेड़ से नीचे उतराओ। धर्मात्मा श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से जब ऐसी बात कही तब युद्ध में विजय पाने वाले लक्ष्मण उस शाल वृक्ष के अग्रभाग से उतरे और श्री राम के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उधर भरत ने सेना को आज्ञा दी कि यहाँ किसी को हम लोगों को बाधा नहीं पहुँचानी चाहिए। उनका यह आदेश पाकर समस्त सैनिक पर्वतों के चारों ओर नीचे ही ठहर गए। उसी समय हाथी घोड़े मनुष्यों से भरी हुई इक्ष्वाकु वंशी नरेश की वह सेना आसपास के 1.5 योजन 6 कोस में भूमि घेराव पड़ाव डाले हुई थी। नीतिज्ञ भरत धर्म को सामने रखते हुए गर्भ को त्याग कर कुल नंदन श्री राम को प्रसन्न करने के लिए जिसे अपने साथ ले गए थे वह सेना चित्रकूट पर्वत के समीप बड़ी शोभा पा रही थी। इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ और प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवापरायण एवं पिता आज्ञापालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। तब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई। तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से कहा, सौम्य, बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषादों को साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। निषादराज घु स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्र बंधु बाणों से घिरे हुए जाएं। इस वन में पुष्पवंती श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पूर्ववासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण एवं महाभागा विधेय कुमारी सीता को ना देख लूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के दृश्य विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख का दर्शन ना करें तब तक मेरे वन में शांति प्राप्त नहीं होगी। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए हैं जो श्री राम जी के उन कमल सदृश्य नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते रहते हैं जो चंद्रमा के समान निर्मल और आह्लाद प्रदान करने वाला है। जब तक भाई श्री राम के राज्योचित लक्षणों से युक्त चरण वंदनों को मैं अपने सिर पे नहीं रखूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पतिदेव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती है वे जनक किशोरी विधेय राजनी महाभागा सीता अपने सत्कर्म से कृतार्थ हो गई। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं उसी प्रकार जिनके वन में कुकुस्त कुलभूषण श्री राम जी विराज रहे हैं वो चित्रकूट परम मंगलकारी और गिरिराज हिमालय और वेंकटाचल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। यह सर्प सेवित दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गए हैं जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाभाव भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूहों के जिनकी शाखाओं के अग्र भाग फूलों से भरे बगीचे से निकले आगे जाकर बड़े तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम में सुलगती हुई आग के ऊपर उठता धुआं देखा। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही राम हैं यह जानकर उन्होंने अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्यात्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने
ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और स्वयं गुरु के साथ शीघ्रतापूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। सेना के ठहर जाने पर भाई के दर्शन के लिए उत्कंठित हो भरत अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को आश्रम के चिन्ह दिखाते हुए उसकी ओर चले। गुरु भक्त भरत महर्षि विशिष्ट को यह संदेश देकर कि आप मेरी माताओं को साथ शीघ्र लेके आइए और तुरंत आगे बढ़िए। और सुमंत्र भी शत्रुघ्न के समीप पीछे पीछे चलते रहे। उन्हें भी भरत के समान ही श्री राम जी के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। चलते चलते ही श्रीमान भरत ने तपस्वियों जनों के आश्रमों के समान प्रतिष्ठा हुई और भाई की पर्णकुटी और झोंपड़ी देखी। उस पर्णशाला के सामने भरत ने उस समय बहुत से कटे हुए काष्ठ के टुकड़े देखे जो होम के लिए संग्रहित थे। साथ ही वहां पूजा के लिए संचित किए हुए फूल भी दृष्टिगोचर हुए। आश्रम पर आने जाने वाले श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा निर्मित मार्ग बोधक चिन्ह भी उन्हें वृक्षों में लगे दिखाई दिए, जो कुशों और चीरों द्वारा तैयार करके कहीं कहीं वृक्ष की शाखाओं में लटका दिए गए थे। उन वन में शीत निवारण के लिए मृगों की लेंडी और भैंसों के सूखे हुए गोबर के ढेर एकत्र करके रखे गए थे, जिसे भरत ने अपनी आंखों से देखा। उस समय चलते चलते ही परम कांतिमान महाभाव भरत ने शत्रुघ्न और संपूर्ण मंत्रियों से अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, जान पड़ता है महर्षि भारद्वाज ने जिस स्थान का पता बताया था वहां हम लोग आगे हैं। मैं समझता हूँ मंदाकिनी नदी यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वृक्षों में ऊंचे बंधे हुए ये चीर दिखाई दे रहे हैं कि अतः समय बेसमय जल आदि लाने के लिए निमित्त बाहर जाने की इच्छा वाले लक्ष्मण ने जिनकी पहचान के लिए यह चिन्ह बनाया है, वो आश्रम को जाने का मार्ग ही हो सकता है। इधर से बड़े बड़े दांत वाले वेगशाली हाथी निकलकर एक दूसरे के प्रति गर्जना करते हुए इस पर्वत के पार्श्व भाग में चक्कर लगाते रहते हैं। वन में तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते हैं, उन अग्निदेव का यह अति संघन धूम दृष्टिगोचर हो रहा है। मैं गुरुजनों का सत्कार करने वाले पुरुष सिंह आर्य रघुनंदन का सदा आनंद मगन रहने वाला महर्षि का दर्शन करना चाहूँगा। तदनंतर रघुकुल भूषण भरत दो ही घड़ी में मंदाकिनी के तट पर विराजमान चित्रकूट के पास जा पहुँचे और अपने साथ वाले लोगों से इस प्रकार बोले, अहो मेरे कारण ही पुरुष सिंह महाराज श्री राम इस निर्जन वन में आकर खुली पृथ्वी के ऊपर विरासन से बैठते हैं, अतः मेरा जन्म और जीवन को धिक्कार है। मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट में पड़कर समस्त कामनाओं का परित्याग करके वन में निवास करते हैं, इसलिए मैं सब लोगों के द्वारा निंदित हूँ, अतः मेरे जन्म को धिक्कार है। आज मैं श्री राम को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिर जाऊंगा, सीता और लक्ष्मण के भी पैर पकड़ूंगा। इस तरह विलाप करते हुए दशरथ कुमार भरत ने उस वन में एक बड़ी पर्णशाला देखी जो परम पवित्र और मनोरम थी। वह शाल ताल अश्वकर्ण नामक वृक्ष के बहुत से पत्तों से छाई हुई थी, अतः यज्ञशाला में जिस पर कोमल कुश बिछाए गए हैं उस लंबी चौड़ी वेदी के समान शोभा पा रही थी। वहां इंद्रधनुष के समान बहुत से धनुष रखे थे जो गुरुतर कार्य साधन में समर्थ थे, जिनके पृष्ठभाग सोने से मड़े हुए थे और बहुत ही प्रबल और शत्रुओं को पीड़ा देने वाले थे। उनसे उस पर कटी की बड़ी शोभा बढ़ रही थी। वहां तर्कस में बहुत से बाण बने थे जो सूर्य के किरणों के समान चमकीले और भयंकर थे। उन बाणों से वह पर्णशाला बहुत शोभित हो रही थी, जैसे दीप्तिमान मुख वाले सर्पों से भोगवती पूरी शोभित हो रही हो। सोने की म्यान में रखी हुई दो तलवारें और स्वर्ण में बिंदु से विभूषित दो विचित्र ढालें भी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रही थी। वहां गुहों के चमड़े के बने हुए बहुत से स्वर्ण जटित दस्ताने भी टंगे हुए थे। जैसे मृग सिंह की गुफा पर आक्रमण नहीं कर सकती, उसी प्रकार पर्णशाला शत्रुओं समूहों के लिए अगम्य और अजेय थी। श्री राम के उस निवास स्थान में भरत ने एक पवित्र और विशाल वेदी भी दिखाई दी जो ईशान कोण की ओर कुछ नीचे थी और उस पर अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। पर्णशाला और थोड़ी देर तक देखकर भरत ने कुटिया में बैठे हुए अपने पूजनीय भ्राता श्री राम को देखा, जो सिर पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उन्हें अपने अंगों में कृष्ण मृग चरम तथा चीर एवं वकल वस्त्र धारण कर रखे थे। भरत को दिखाई दिया कि श्री राम पास ही बैठे और प्रज्वलित अग्नि के समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी
धर्मात्मा महाभाव श्री राम सनातन ब्रह्मा की भांति कुश बिछी हुई वेदी पर बैठे थे। उनके कंधे सिंह के समान, भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान। उस वेदी पे वे सीता लक्ष्मण के साथ विराजमान थे। उस अवस्था में देखकर धर्मात्मा श्रीमान केकई कुमार भरत शोक और मुंह में डूब गए और बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। भाई की ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर्त भाव से विलाप करने लगे और वे शोक के आवेग को धैर्य से रोक ना सके और आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हाय, जो राजसभा में बैठकर प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सेवा और सम्मान पाने योग्य है, वे ही ये मेरे बड़े भ्राता श्री राम जहाँ जंगली पशुओं से घिरे हुए बैठे हैं। जो महात्मा पहले सहस्त्रों वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल 2 ही मृग चर्म धारण करते हैं। जो सदा नाना प्रकार के विचित्र फूलों को अपने सिर पे धारण करते थे, वे ही ये श्री रंगनाथ इस समय जटाभार कैसे सहन करते हैं। जिनके लिए शास्त्रोक्त यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा धर्म का संग्रह करना उचित है, वे इस समय शरीर को कष्ट देने से प्राप्त होने वाले धर्म का अनुसरण कर रहे हैं। जिनके अंगों की बहुमूल्य चंदन से सेवा होती थी, वे मेरे पूज्य भ्राता यह शरीर कैसे मल से सेवित हो रहा है। हाय, जो सर्वदा सुख भोगने के योग्य हैं, वे श्री राम मेरे ही कारण से दुख में पड़ गए हैं। ओह, मैं कितना क्रूर हूँ, मेरे इस लोकनिंदन जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुखार बिंद पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी। श्री राम के चरणों तक पहुंचने से पहले वह पृथ्वी पर गिर पड़े। अत्यंत दुख से संतप्त हो महाबली राजकुमार भरत ने एक बार फिर दीन वाणी में आर्य कहकर पुकारा और फिर कुछ न बोल सके। उनका आंसू से गला रुंध गया। यशस्वी श्री राम की ओर देखकर हा आर्य कह के चीख उठे। इससे आगे कुछ बोला ना जा सका। फिर शत्रुघ्न भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उन दोनों को उठाकर छाती से लगा लिया। फिर वे भी नेत्रों से आंसू की धारा बहाने लगे। तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण उस वन में सुमंत्र निषाद राजगुह से मिले, मानो आकाश में सूर्य और चंद्रमा शुक्र और बृहस्पति से मिल रहे हों। युद्धपति गजराज पर बैठकर यात्रा करने योग्य उन चारों राजकुमारों को उस विशाल वन में आया देख समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोक के आंसू बहाने लगे। आगे श्री राम का भरत को कुशल प्रश्न के बहाने राजनीति का उपदेश करना बताया गया है। जटा और चीर वस्त्र धारण किए भरत हाथ जोड़कर पृथ्वी पर पड़े थे, मानो प्रलयकारी सूर्य देव धरती पर गिर गए हों। उनको उस अवस्था में देखना किसी भी स्नेही सुहृदय के लिए अत्यंत कठिन था। श्री राम ने उन्हें देखा और जैसे तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया, वे बड़े दुर्बल हो गए थे। श्री राम ने भाई भरत को अपने हाथ से पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें हृदय से लगाया। इसके बाद रघुकुल भूषण भरत को गोद में बिठाकर श्री राम ने बड़े आदर से पूछा, तात पिताजी कहाँ थे कि तुम इस वन में आ गए हो? उनके जीते जी तुम वन में नहीं आ सकते थे। मैं दीर्घ काल के बाद दूर से आए हुए भरत को आज वन में देख रहा हूँ, परंतु इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया है। तात, तुम वन में क्यों आए हो? भाई महाराज जीवित है ना? कहीं ऐसा तो नहीं वे अत्यंत दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गए हो, इसलिए तुम्हें स्वयं आना पड़ा? सौम्य, तुम अभी बालक हो, इसलिए परंपरा से चलता आया हुआ तुम्हारा राज्य नष्ट तो नहीं हो गया। सत्य पराक्रमी तात भरत, तुम पिता की सेवा शुश्रूषा तो करते हो ना? जो धर्म पर अटल रहने वाले हैं, जिन्होंने राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया है, वे सत्य प्रतिज्ञा महाराज दशरथ सकुशल तो है ना? तात, क्या तुमने सदा धर्म में तत्पर रहने वाले विद्वान ब्रह्मवेता और इक्ष्वाकु कुल के आचार्य महातेजस्वी वशिष्ठ की यथावत पूजा करते हो? भाई, क्या माता कौशल्या सुख से हैं? उत्तम संतान वाली सुमित्रा प्रसन्न है और आर्या केकई देवी भी आनंदित हैं। जो उत्तमपुरी में उत्पन्न विनय संपन्न बहुश्रुत किसी के दोष न देखने वाले और शास्त्रोक्त धर्मों पर निरंतर दीक्षित रहने वाले उन पुरोहित का तुमने
पूर्ण सत्कार किया है। हवन विधि के ज्ञाता, बुद्धिमान और सरल स्वभाव वाले जिन ब्राह्मण देवता को तुमने अग्निहोत्र कार्य के लिए नियुक्त किया, वे सदा ठीक समय पर आकर क्या तुम्हें सूचित करते हैं कि इस समय अग्नि में आहुति दे दी गई और अब अमुक समय पर में हवन करना है? तात क्या तुम देवताओं, पितरों, भृत्यों, गुरुजनों, पिता के समान आदरणीय वृद्धों, वैद्यों और ब्राह्मणों का सम्मान करते हो? भाई, जो मंत्र रहित श्रेष्ठ बाणों के प्रयोग तथा मंत्र सहित उत्तम अस्त्रों के प्रयोग के ज्ञान से संपन्न और अर्थशास्त्र के अच्छित पंडित हैं, उन आचार्य सुंधावा का क्या तुम समादर करते हो? तात क्या तुम अपने समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा भारी चेष्टाओं से मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? रघुनंदन, अच्छी मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। वह भी तभी सफल होती है जब नीति शास्त्रपूर्ण मंत्री शिरोमणि अमात्य उसे सर्वथा गुप्त रखें। भरत, तुम असमय ही नीका के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जागते हो, रात के पीछे पहर में अर्थ सिद्धि का उपयोग पर विचार करते हो ना? कोई भी गुप्त मंत्रणा 2 से 4 कानों तक ही गुप्त रहती है, 6 कानों में जाते ही वो फूट जाती है। अतः मैं पूछता हूँ कि तुम गूढ़ विषय पर अकेले ही विचार नहीं करते अथवा बहुत से लोगों के साथ बैठकर मंत्रणा नहीं करते? ऐसा नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम निश्चित ही गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो? रघुनंदन, जिसका साधन बहुत छोटा होता है, फल बहुत बड़ा होता है, ऐसे कार्य का निश्चित करने के बाद तुम उसे शीघ्र प्रारंभ कर देते हो ना? उसमें विलंब तो नहीं करते? तुम्हारे सब कार्य पूर्ण हो जाने पर अथवा पूरे होने के समीप पहुंचने पर दूसरे राजाओं को ज्ञात होते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भावी कार्यक्रम को पहले ही जान जाते हो? तात, तुम्हारे निश्चय किए हुए विचारों को तुम्हारे या मंत्रियों के प्रकट ना करने पर दूसरे लोग तर्क और युक्तियों के द्वारा जान तो नहीं लेते, तथा तुमको और तुम्हारे अमात्यों को दूसरों के गुप्त विचारों का पता लगता रहता है ना? क्या तुम सहस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपने पास रखने की इच्छा रखते हो, क्योंकि विद्वान पुरुष ही अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है? यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रखे तो भी उनके अवसर पर अच्छी सहायता नहीं मिल पाती। यदि एक मंत्री भी मेवादी, शूरवीर, चतुर और नीतिज्ञ हो तो राजा और राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त करा सकता है। तात, तुमने प्रधान व्यक्तियों को प्रधान, मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्यम और श्रेष्ठ श्रेणी के लोगों को छोटे ही काम में नियुक्त किया है ना? जो घूस ना लेते हैं अथवा निश्चल हो, बाप दादाओं के समय से ही काम आते रहते हों और बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हो, ऐसे मतों को तुम उत्तम कामों में नियुक्त करते हो ना? कई कुमार तुम्हारे राज्य की प्रजा कठोर दंड से अत्यंत उद्विग्न होकर तुम्हारे मंत्रियों का तिरस्कार तो नहीं करती, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामाचार पुरुष का तिरस्कार करती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक करके लेने से तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। जो साम दाम आदि उपयोगों के प्रयोग में कुशल राजनीतिज्ञ शास्त्र का वर्णन विश्वासी भृत्यों को फोड़ने में लगा हुआ शूर तथा राजा के राज्य को हड़प लेने की इच्छा रखने वाला ऐसे पुरुष को राजा नहीं मार डालता, वह स्वयं उसके हाथ में मारा जाता है। क्या तुमने सदा संतुष्ट रहने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, अपने में अनुराग रखने वाले रणकर्म दक्ष पुरुष को ही अपना सेनापति बनाया है? तुम्हारे प्रधान योद्धा बलवान, युद्ध कुशल और पराक्रमी तो है ना? क्या तुमने उनके शौर्य की परीक्षा ली है? क्या वे तुम्हारे द्वारा सत्कार पूर्वक सम्मान पाते हैं? सैनिकों को देने के लिए नियत किया हुआ समुचित वेतन और भत्ता तुम समय पर देते हो या देने में विलंब नहीं करते? यदि समय बिताकर भत्ता वेतन दिए जाते हैं तो सैनिक अपने स्वामी पर अत्यंत कुपित हो जाते हैं। इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है।
क्या तुम उत्तम उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि समस्त प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे तुम्हारे लिए एकचित्त होकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए उदित रहते हैं? भरत, तुमने जिसे राजदूत के पद पर नियुक्त किया है वह पुरुष अपने ही देश का निवासी, विद्वान, कुशल, प्रतिभाशाली, जैसा कहा जाए वैसे ही बात दूसरे के समान कहने वाला, सदस्य विवेक युक्त है ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों को 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रुसूदन, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य से निकाल दिया है, वे यदि फिर लौट के आते हैं तो तुम्हें उन्हें दुर्बल समझकर उनकी उपेक्षा तो नहीं करते? तात, तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणों का संग तो नहीं करते हो, क्योंकि वे बुद्धि को परमार्थ की ओर से विचलित करने में कुशल होते हैं और वास्तव में अज्ञानी होते हुए भी अपने को कुशल पंडित मानते हैं। उनका ज्ञान वेद के विरुद्ध होने के कारण दूषित होता है और वे प्रमाणभूत प्रधान धर्मशास्त्रों के होते हुए भी तार्किक बुद्धि का आश्रय लेकर व्यर्थ बकवास क्या करते हैं। तात, अयोध्या हमारे वीर पूर्वजों की निवास भूमि है। जैसा उसका नाम है वैसे ही उसका गुण है। उसके दरबार सब ओर से दृढ़ है। वह हाथी, घोड़े, रथों से परिपूर्ण है। अपने अपने कामों में लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहस्त्रों की संख्या में वह सदा निवास करते हैं। वे सब के सब महान, उत्साही, जितेंद्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकार के राजभवन, मंदिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगरी बहुसंख्यक विद्वानों से भरी है। ऐसी अद्भुतशील और समृद्धशालिनी नगरी अयोध्या की तुम भले भांति रक्षा करते हो। रघुनंदन भरत, जहाँ नाना प्रकार के अश्वमेघ और आदि महायज्ञों से बहुत से चैन प्रदेश शोभा पाते, उसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं। अनेकानेक देवस्थान, भोंसले और तालाब जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनके स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं। जो सामाजिक उत्सवों में सदा शोभामान दिखाई देते हैं। जहाँ खेतन जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, अर्थात नदियों के जल से सिंचाई हो जाती है, जो बहुत ही सुंदर और हिंसक पशुओं से रहित, जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, नाना प्रकार की खाने जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्यों का सर्वदा अभाव है, तथा हमारे पूर्वजों ने जिसकी भली भांति रक्षा की है, वह अपना कौशल देश धन धान्य से संपन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है ना? तात, कृषि और गौरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्यों के प्रति तुम्हारी प्रीति पात्र है ना? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न होने पर यह सुख लोक सुखी और उन्नतशील होता है। उन वैश्यों के इष्ट के प्रति करार और उनके अनिष्ट का निवारण करके तुम सब लोगों का भरण पोषण करते हो ना? क्योंकि राजा को अपने राज्य में निवास करने के लिए लोगों को धर्मानुसार चलाना चाहिए। क्या तुम अपनी स्त्रियों को संतुष्ट रखते हो? क्या वे तुम्हें भली भांति सुरक्षित रखती हैं? तुम्हें उन पर अधिक विश्वास तो नहीं? उन्हें अपनी गुप्त बातें तो नहीं कह देते? जहाँ हाथी उत्पन्न होता है वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित है ना? तुम्हारे पास दूध देने वाली गौएं तो अधिक संख्या में है ना? तुम्हारे हाथियाँ, घोड़े और हाथियों के संग्रह से कभी तृप्ति तो नहीं होती? राजकुमार, क्या तुम प्रतिदिन रूहान काल में वस्त्राभूषणों से विभूषित हो प्रधान सड़क पर जा जाकर नगरवासियों मनुष्यों का दर्शन देते हो? काम काज में लगे हुए सभी मनुष्य निडर होकर तुम्हारे सामने तो नहीं आते, अथवा वे सब तुम्हारे से दूर रहते हैं, क्योंकि कर्मचारी के विश्व में मध्यम स्थित अवलंबन करना ही अर्थ सिद्धि का कारण होता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल यंत्र, शिल्पी, धनुर्धर सैनिकों से भरे पूरे रहते हैं? रघुनंदन, क्या तुम्हारे आय अधिक और व्यय का बहुत कम है? तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथ में तो नहीं चला जाता है? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत, योद्धा और मित्रों के लिए तुम्हारा धन खर्च होता है ना? कभी ऐसा तो नहीं होता कि मनुष्य किसी श्रेष्ठ, निर्दोष, शुद्धात्मा पुरुष पर भी दोष लगा दे और शास्त्र ज्ञान में कुशल विद्वानों के द्वारा उनके विषय में विचार कराए बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दंड दे दिया जाता हो? नरश्रेष्ठ, जो चोरी में पकड़ा गया हो, जिस किसी ने चोरी करते समय देखा हो, पूछताछ से भी जिसके चोर होने का प्रमाण मिल गया हो और जिसके विरुद्ध चोरी का माल बरामद हो गया हो, आदि बहुत से कारण के सबूत हो, ऐसे चोरों को भी तुम्हारे राज्य में धन का लालच
धन के लालच से छोड़ तो नहीं दिया जाता। रघुकुल भूषण, यदि धनी और गरीबों में कोई विवाद छिड़ा हो तो वह राज्य के न्यायालय में निर्णय के लिए आया हो तो तुम्हारे बहुतज मंत्री धन आदि के लोभ को छोड़कर उस मामले पे विचार करते ना। इस तरह श्री राम जी भरत जी से ये सब वार्तालाप कर रहे हैं। जय श्री राम।